अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है काशिफ। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। तो गाइस, आज की जो मैं आपको कहानियाँ सुनाने वाला हूँ वो मैंने रेडिट से ली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इन कहानी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिषेक बालियार सिंह है। मैं ओडिशा के कोरधा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आज मैं दो खौफनाक वाक़ये आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। पहला वाक़या मेरे पापा और मेरी बुआ जी के साथ हुआ था और दूसरा वाक़या मेरे साथ खुद हुआ था। अब जो मैं आपको वाक़या सुनाने वाला हूँ वो मेरे पापा और बुआ जी के साथ हुआ था। ये वाक़या 1978 का है, जब मेरे पापा 7 साल के थे और मेरी बुआ 16 साल की थी। मेरे पापा उस टाइम पर अपनी फैमिली के साथ गाँव में रहते थे। तो एक बार की बात है जब मेरे पापा और मेरी बुआ ने हमारे गाँव में एक जामुन का पेड़ है जहाँ से जामुन चुराने की प्लानिंग की। मेरे पापा ने और उनकी बड़ी बहन ने तय कर लिया था कि हम रात को 3 बजे जामुन तोड़ने जाएंगे ताकि हमें कोई ना देखे। तो फिर उसी रात मेरे बाबा और उनकी बहन रात को जामुन चुराने के लिए चले गए। मेरी बुआ पेड़ के ऊपर चढ़कर जामुन तोड़ रही थी और मेरे बाबा नीचे खड़े हुए थे। अभी मेरी बुआ को कुछ ही मिनट हुए थे जामुन तोड़ते हुए, तभी मेरे पापा ने देखा कि उसकी थोड़ी दूरी पर एक औरत है जिसको सफेद कपड़े पहने हुए हैं और वो उड़ती हुई कहीं जा रही थी। इसके बाद मेरे पापा ने मेरी बुआ को बताया और मेरी बुआ ने पेड़ से देखा कि वो औरत उड़ती हुई पास के पेड़ों में जाके गुम हो गई। ये देखकर मेरी बुआ डर गई और पेड़ से जल्दी से उतर के मेरे पापा को वहां से लेकर भाग आई घर अपने। अगले दिन ये सारी बात बुआ ने दादाजी को बताई और दादाजी ने पापा और बुआ को बहुत डांटा। फिर मेरे दादाजी ने मेरी बुआ को बताया कि वहां पर एक औरत की आत्मा है जो रात को भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये था एक पहला खौफनाक वाक्य। अभी बढ़ते हैं एक दूसरे खौफनाक वाक्य की तरफ जो मेरे साथ हुआ था। ये जो मैं आपको वाकया सुनाने वाला हूँ ये मेरे साथ हुआ 2016 में, जब मैं 10वीं क्लास में था और मैं ट्यूशन पे जाता था। तो हुआ कुछ ऐसा, एक बार मैं रात 8 बजे अपने ट्यूशन से लौट कर आ रहा था। ट्यूशन से लौटते समय मुझे एक दुकान नजर आई जहाँ पर चिकन तंदूरी बन रहे थे। तो मेरा दिल खाने को हुआ। मैंने सोचा यहाँ से खरीद कर घर जाके खाऊंगा। फिर वहाँ से मैंने चिकन तंदूरी ले ली। मेरे ट्यूशन वाले रास्ते पर बीच में एक कब्रिस्तान भी आता है और लौटते समय मैं उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था। जैसे ही उस कब्रिस्तान के जब मैं करीब पहुंचा तो मुझे 7 फीट ऊंची एक परछाई दिखी। उस 7 फीट लंबे साये को देखकर मैं साइकिल से नीचे गिर पड़ा। लेकिन जब मैं फिर से ऊपर उठा तो मैंने देखा वहां पर कोई भी नहीं है। उसके बाद मैं डरते डरते अपने घर आके पहुंचा और मेरी मम्मी को बताया कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और उसने मुझे बताया कि रात को कौन खाना लेकर कब्रिस्तान से गुजरता है, इससे बुरी जिन्नात इंसान के पीछे बढ़ जाती है। उसके बाद मैं खाना खा के सो गया और मुझे खौफनाक जिन्नात वाले सपने आने लगे और अचानक से मैंने एक बड़ी चीख की। वो चीख सुनकर मेरी मम्मी भी मेरे कमरे में आ गई। वो रात सारी मैंने जाग के पूरी की। अगले दिन मेरी मम्मी किसी पीर साहब के पास मुझे ले गई और उस पीर साहब ने मेरी मम्मी को बताया कि इसके पीछे एक खौफनाक जिन्नात का साया है जो उसे बहुत ही परेशान कर रही है। उसके बाद उस पीर साहब ने मुझ पर झाड़ फूक की और एक बांधने के लिए तावीज भी दिया। उस तावीज को पहनने के बाद मैं बहुत ही ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये था मेरा खौफनाक वाकया। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ जो बहुत ही क्रीपी है। मेरा नाम अभिषेक रोही है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज जो वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरी दादी के साथ हुआ था। ये वाकया आज से 35 साल पहले मेरी दादी के साथ हुआ था। दरअसल मेरी दादी गांव की रहने वाली है। आपको पता होगा अक्सर पुराने जमाने में लोग तालाब में नहाते थे। मेरी दादी वालों के गाँव में भी तालाब में नहाते थे। पुराने जमाने में बाथरूम बहुत ही कम होते थे, अगर होते थे तो बहुत ही कम यूज करते थे और चाहे लेडीज हो या मर्द वो सब लोग तालाब में ही नहाने जाते थे। तालाब में जाने की वजह से सब लेडीज सुबह सवेरे उठकर वहाँ पर जाके नहा लेती। मेरी दादी भी अपनी सहेली के साथ सुबह सुबह नहाने जाती थी। मेरी दादी की सहेली सुबह 4 बजे उठकर मेरी दादी को आके आवाज देती ताकि वो उठ जाए और मेरे पास। पर एक दफा मेरी दादी की सहेली मेरी दादी को 2 बजे उठाने के लिए आ गई। फिर मेरी दादी नींद में थी, उसने टाइम वगैरह नहीं देखा, अपनी सहेली के साथ वो नहाने चली गई। दादी के घर से दूर एक खंडर पड़ता है जो कि तालाब के रास्ते पे ही पड़ता है। उस खंडर के पास पहुंचने के बाद मेरी दादी की सहेली ने दादी को बोला कि तुम तो यहाँ पर रुको, मैं टॉयलेट करके आती हूँ। फिर दादी की सहेली उस खंडार के अंदर चली गई। मेरी दादी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अंधेरा था। काफी देर इंतजार करने के बाद मेरी दादी को बहुत ही गुस्सा आ गया और मेरी दादी बोलने लगी कहीं वो मुझसे मजाक तो नहीं कर रही। और गुस्से में दादी उसके घर जाने लगी और उसको आवाज लगाने लगी। दादी ने देखा कि उसकी सहेली वो नींद से उठकर उसके पास आ रही है और दादी बोलने लगी तुम मुझे वहाँ खंडार पर छोड़कर और खुद सुकून से सो रही हो, ऐसा थोड़ी ना किसी के साथ मजाक किया जाता है। और मेरी दादी की सहेली ये बात सुनकर हैरान हो गई और मेरी दादी को कहने लगी क्या बोल रही हो, मैं कब तुम्हारे पास आई हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ कहीं गई नहीं
नहीं हूँ, वैसे भी इतनी रात को मेरा क्या काम कि तुम्हें उठाने आऊँ। और अपनी सहेली की ये बात सुनकर दादी हैरान हो गई और फिर दादी कहने लगी, अगर तुम नहीं तो वो कौन औरत थी जो मुझे उस खंडर में ले जा रही थी। अगली सुबह मेरी दादी ने ये बात पूरे गाँव वालों को बताई और फिर गाँव वालों ने दादी को बताया कि वहाँ पर एक छलावा रहता है जो अक्सर रात को तंग करता रहता है लोगों को। उस रात भी वो छलावा ही था जो तुम्हारी सहेली की शक्ल लेकर वो तुम्हारे पास आया था। ये तो शुक्र करो कि कोई नुकसान नहीं तुम्हें उसने पहुंचाया। तो दोस्तों ये था एक वाक्य। पढ़ते हैं एक और वाक्य की तरफ जो कि पंजाब का है। मेरा नाम सनी है, मैं नवाज शहर पंजाब का रहने वाला हूँ। आज का जो वाक्य आप लोगों को मैं सुनाने वाला हूँ वो मेरे साथ 2003 में हुआ था। दरअसल हमारे गांव का इतिहास सबसे पुराना है। हमारे देश की आज़ादी के पहले हमारे पास मुस्लिम लोग बहुत रहते थे जिनके बहुत बड़े बड़े घर होते थे। उनके घर के पास में एक बहुत ही बड़ा कुआं था। फिर इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद मुस्लिम लोग सब पाकिस्तान चले गए। उसके बाद उन मुस्लिमों के घर खंडार बन के रह गए और साथ ही उनके घर के पास वाला कुआं भी सूख गया। तो ये बात है साल 2003 की, जब मेरी उम्र 8 साल थी और मेरे बड़े भाई की उम्र 12 साल। तब हमारे गांव में उस बड़े कुएं की सफाई चल रही थी। असल में उस कुएं की सफाई करके फिर से उसको इस्तेमाल करने के लिए बनाया जा रहा था। तब मेरा बड़ा भाई स्कूल गया था और मैं घर पे बैठा था। जैसे ही मेरा बड़ा भाई स्कूल से आया तो मम्मी को कहने लगा, मम्मी मम्मी जिस कुएं में से लोग सफाई कर रहे थे उस कुएं में से 2 बौने इंसान निकले हैं। सब गांव वाले उन दोनों बौने इंसान को देखने गए हैं, चलो हम भी देखने चलते हैं। फिर ये भाई ने कहा। उसके बाद मैंने भी मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी मैं भी जाऊंगा देखने। फिर मेरी मम्मी ने वहाँ जाने से मना कर दिया और मेरे बड़े भाई और मेरे पापा वो देखने के लिए गए वहाँ पर। उस कुएं में से 2 बौने निकलने की बात हमारे पूरे गाँव में फैल गई। फिर जब मेरे पापा और मेरे बड़े भाई उस कुएं से लौट कर घर आए तब पूरी बात मुझे और मेरी मम्मी को बताई। उन्होंने कहा वो बौने इंसान इतने छोटे थे, पहली नजर में तो लग ही नहीं रहा था कि ये इंसान है। वो बौने इंसान बिल्कुल छोटे खिलौनों की तरह लग रहे थे। फिर मेरे पापा ने सारी बात हमें बताई। मेरे पापा ने बोला कि वो सफाई करने वाला जो इंसान था वो जैसे ही कुएं के नीचे उतरा तो उसे एक आवाज आई कि तुम कौन हो, क्यों यहाँ पर आए हो? ये आवाज सुन के वो सफाई वाला बहुत ही डर गया और ऊपर खड़े आदमियों को बोलने लगा कि मुझे ऊपर खींचो, जल्दी मुझे ऊपर खींचो। इस कुएं में लगता है कोई भूत है जिसकी खौफनाक आवाज आ रही है। तभी अचानक वो दोनों बौने इंसान उस आदमी के पैरों के नीचे आके खड़े हो गए और उसे कहने लगे, रुको, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। फिर उस सफाई करने वाले आदमी ने डरते उन बौनों से बोला कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उन बौनों ने उसको बोला कि हम यहाँ पर रहते हैं, हमारी दुनिया इस जमीन के नीचे है। तभी अचानक ऊपर खड़े लोगों की आवाजें आने लगी कि भाई तुम नीचे सफाई करने के लिए गए हो या किसी से बात कर रहे हो। तभी उस सफाई करने वाले ने बोला, अरे भाई यहाँ पर तो बहुत ही छोटे आकार के 2 आदमी हैं। जब सफाई वाले ने ये बात ऊपर तक पहुँचाई तो ऊपर खड़े हुए लोग हैरानी में आ गए और वो सोचने लगे कि ये बंदा क्या बोल रहा है। कुछ देर बाद उस सफाई कारक ने उन दोनों बोनों को बोला कि क्या तुम ऊपर चलोगे। तो उन बोनों ने बोला, हाँ हम चलेंगे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं ऊपर रहेंगे और कुएं से दूर हम नहीं जाएंगे। इसके बाद वो दोनों बोने सफाई कारक ऊपर लेकर गया। ऊपर खड़े लोगों ने जब इन दोनों बोनों को देखा वो सब हैरियत में चले गए। फिर पूरे गांव ने इन बोनों को देखा और वो दोनों बोनों कहने लगी कि हमसे डरिए मत, हम आप ही जैसे एक इंसान है, बस हम जमीन के ऊपर नहीं रह सकते, हमारी दुनिया जमीन के नीचे है। कुछ देर उन गाँव वालों के साथ बात करने के बाद उन बोनों ने कहा कि हमें नीचे छोड़ दें, अपना काम जारी रखें, हम आप लोगों को कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद सफाई कारक ने उन दोनों बोनों को नीचे छोड़ दिया। जब सफाई कारक उनको छोड़कर आया तो सफाई कारक ने बताया कि जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ मिलाया अचानक से मेरी आंखों में धुंधलापन छा गया और थोड़ी देर के बाद मेरी आंखें जैसे देखने लायक हुई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने उधर उधर देखा, शायद कोई बिल हो जहाँ पर ये घुस गए हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई भी बिल नहीं था। ये पूरी बात मेरे पापा ने मुझे बताई। मेरे पापा ने कहा वो बोने इंसान बहुत ही अच्छे थे और मेरे पापा ने ये भी कहा वो आवाज से बहुत ही अच्छे और बहुत ही शांत लोग थे। फिर उस दिन के बाद वो दोनों बोने कभी भी नजर नहीं आए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की ये क्रीपी स्टोरीज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं एक वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।